हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, कक्षा 10 गणित दो चर वाला रैखिक समीकरण का 3.2 चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो सभी बच्चे शुरू से लेकर इन तक इस क्लास में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3.2 प्रश्नावली है आपकी। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल करो। उन्हें ग्राफी विधि से हल करना है। क्वेश्चन है आपका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है बेटा। लड़कियों की संख्या से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं कुल मिलाकर। एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो कक्षा 10 के कुल कितने विद्यार्थी हैं बेटा? तो कक्षा 10 के कुल 10 विद्यार्थी हैं, इसमें लड़का भी है और लड़की भी है। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी बेटा? कुल मिलाकर के 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों में कुछ लड़का है और कुछ लड़कियां हैं। अब आगे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है बेटा जी? अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो अब कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कुल 10 विद्यार्थी हैं बेटा जी। भाई हम कैसे बता सकते हैं? हमको मानना पड़ेगा। तो पहले तो आपको यहां मानना है कि माना यहां पे लिख देते हैं बेटा जी हल। माना लड़कों की संख्या x है। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। लड़कियों की संख्या मान लेते हैं बेटा जी y। ठीक है ना? तो लड़कों की संख्या हम मान लेंगे x है और लड़कियों की संख्या क्या है बेटा जी? y। ठीक है ना? क्योंकि हमें यही बताना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो हम पहले मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो बेटा जी कक्षा 10 के लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी बोलो बेटा? 10 विद्यार्थी हैं। तो पहली शर्त में आपका तो यही है कि लड़का और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर के x + y और बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? 10। क्योंकि 10 के 10 कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के 10 विद्यार्थी हैं। इसे हम मानेंगे बेटा समीकरण नंबर 1। समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात? बोलो बेटा। अब यहां पर हम लिखेंगे, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब बताओ लड़कियों की संख्या आपने कितना माना है बेटा? y। यहां पर y लिखेंगे। लड़कियों की संख्या आपने क्या माना है? y माना है, यहां y लिखेंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या माना है आपने? x। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि 4 अधिक है तो 4 प्लस कर दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसे आप मान लो बेटा जी, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। इतनी बात समझ में आया होगा आपको, ठीक। अब हमें चूंकि ग्राफी निरूपण करना है बेटा, तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं समीकरण 1 से। यहां देखिए बेटा, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमारा ये है, x प्लस वाई और बराबर में 10। x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे? 10 मान लेंगे। अब आपको यहां पर मानना है बेटा जी, आपको यहां पर ध्यान देना है कि यहां पे हमें जो है सारणी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सारणी बनाना पड़ेगा। तो आप यहां पर y का मान जब निकालेंगे तो यहां 10 हो जाएगा, इस x को उधर ले जाओ तो -x हो जाएगा। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि माना या x बराबर 2 रखने पर क्या मानेंगे बेटा? x बराबर 2 रख दो आप। तो x बराबर 2, यहां पर रखिए x बराबर 2 आराम से। y बराबर 10 माइनस 2, अर्थात y का मान कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। यहां पे जो निर्देशांक आया है आपका, यानी कि बिंदु जो प्राप्त हुआ है, या तो आप यहां पर बेटा जी सारणी बना लीजिए सबसे अच्छा। इस तरह से आप जो है यहां पर सारणी बना लीजिए ऐसे। यहां x मानिए, यहां y मानिए, बस 2 2 ही काफी है। यहां ध्यान से देखिए, अब x का मान आपने क्या माना है बेटा? 2 माना है। तो y का मान आपको क्या प्राप्त हो गया? 8। जब आपने x का मान 2 माना था तो y का मान कितना आ गया? बोलो, 8 आ गया। अब अगर x बराबर हम 4 मान लें, आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हो बेटा, लेकिन मैं x बराबर यहां पे 6 मान रहा हूं। तो यहां पर y बराबर 10 माइनस x, तो x यहां पे आपने कितना माना है? 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 4। तो जब x बराबर आपने 6 माना है तो y का मान कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। x बराबर आप चाहो तो 6 मान सकते हो, है ना? तो बस 1 से ही काम चला लो, 2 से ही। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 से लिखेंगे। यहां ये समीकरण 1 है, यहां लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 आपका क्या है बेटा? ये है y बराबर x प्लस 4। अब आप यहां पे मान लो कि x बराबर कुछ भी मान लो आप। x बराबर आप 2 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो, 3 मान लो। तो x बराबर 1 मानते हैं हम यहां। यहां पर y बराबर x के स्थान पर 1 लिखोगे, धन 4 लिखोगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5। हम एक दूसरी सारणी इधर तैयार करते हैं। तो दूसरी सारणी जब इधर हम बनाएंगे दूसरे समीकरण के लिए, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो जब आपने x का मान 1 माना तो y का मान कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। अब x बराबर आप यहां 2 मान लो, ठीक। x बराबर क्या मानना है? 2। अपनी इच्छा से मानना है, मर्जी आपकी, आप कुछ भी मान लो, हमें इस तरह की सारणी बनाना है बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? y बराबर यहां लिखा x प्लस 4, तो x के स्थान पर आपको लिखना है 2,
धन 4, यानी y बराबर आ जाएगा बेटा 6। जब आपने x बराबर 2 माना तो y का मान कितना आ गया, बोलो 6 आ गया। तो आशा है कि सभी प्यारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं अब इसका ग्राफ बनाता हूं बेटा जी। इसमें जो है x y 2 6 8 4, तो यहां पर हमको जो मिला है बेटा, जो हमने यहां पर माना है, जो यहां पर हमने बनाया था सारणी, पहले समीकरण का x और y 2 4 2 6 8 4 2 6 8 4, तो 2 6 8 4। एक सारणी और बनाया था हमने, इस सारणी में देखिए क्या था, एक मिनट, इस सारणी में क्या था बेटा, 1 2 5 6, 1 2 5 6। मैं थोड़ा देख लूं बेटा, ठीक है। अब आप इधर ग्राफ में देखिए बेटा ध्यान से, इधर आप ग्राफ में देखिए, यहां पर x बराबर कितना दिया है, 2। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, और इसको हम मान लेते हैं बेटा y अक्ष। ये x है तो ये हमारा x डैश हो जाएगा, ये y है तो ये हमारा y डैश हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब यहां पर इसमें देखिए कि x बराबर कितना है, 2, तो x बराबर 2 कहां पर आएगा बेटा, यहां पर, क्योंकि x वाला मान हमारा यही है, ये x है। और y बराबर कितना है बेटा, 8, तो y का मान 8 कहां है, यहां है। तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे इस तरह से, ऐसे 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 मिलाएंगे बेटा ऐसे, तो कुछ ये यहां पर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। आप ध्यान से जब देखोगे बेटा कि ये x बराबर 2 यहां पर है और y बराबर 8 यहां पर है, तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये यहां पर आएगा, और ये इस तरह से खींचेंगे सामने सामने, तो कुछ यहां पर ये बिंदु आपको प्राप्त होगा। तो यहां पर बेटा जी एक बिंदु जो है प्राप्त हो रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए आप, क्योंकि x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 कहां है, यहां। y बराबर 8 है तो y बराबर 8 कहां है, यहां। इसको इधर ले जाएंगे सामने, इसको इधर लाएंगे, तो यहां पर एक दूसरे को काट रहा है। x बराबर यहां पर 6 है, x बराबर 6 देखिए प्यारे यहां पर आएगा, और y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 कहां बेटा, ये है। तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो कुछ ये इधर, ये वाला इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कुछ यहां पर बेटा ये काटेगा। इतनी बात आपको शायद समझ में आया होगा। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा जी, इसको हम यहां से मिला देते हैं इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बेटा जी इसका ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला समीकरण देखिए बेटा, x बराबर 1 है। अब x बराबर 1 कहां है बेटा, ये है, x बराबर 1 यहां है, ये आप देख रहे हो ना, x बराबर 1 यहां है, x बराबर 1 यहां है बेटा, सॉरी 1 तो ये है यार, 1 बेटा जी यहां है ये, और y बराबर 5, y बराबर 5 कहां, यहां है। इसको जब हम पीछे यहां ले जाएंगे, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो कुछ यहां पर काट रहा है बेटा, यहां y बराबर 5 है, और एक मिनट, हाँ सही है, x बराबर 2 है, x का मान यहां पर 2 है बेटा जी, y बराबर 6 है तो y बराबर 6 यहां पर होगा,
इसको हम नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे, यहां पर सामने ले जाएंगे बेटा, और 6 यहां पर है, इसको इस तरह से ये यहां काट रहा है बेटा, समझ रहे हो ना? एक यहां पर काट रहा है, यहां पर, और एक यहां पर काट रहा है। आपको दिख रहा है ना बेटा? हाँ सही है। तो आपको दिख रहा है, तो यहां पर बेटा जी x बराबर 1 है। आप यहां देखिए x बराबर 1, यानी x का मान 1 है, तो x का मान यहाँ पे 1 यहाँ आएगा, और y का मान 5 है, 5 यहाँ आएगा। जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो कुछ यहाँ पर ये काटेगा। इसी तरह से x का मान यहाँ 2 है, x का मान 2 यहाँ पर आएगा, और y बराबर 6 है, तो y का मान 6 यहाँ पर, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो आशा है कि सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये फर्जी लाइन को हम हटा देते हैं। तो बेटा जी ये इधर काट रहा है, तो मैं इसको जो है, इसको इस तरह से इसको मैं बेटा जी इस तरह से ये इस तरह से काट रहा है। अब आप जरा गौर करके देखिए बेटा कि ये जो लाइन खींची गई, रेखाएं खींची गई, कहां पर एक दूसरे को काट रही हैं? ये इस बिंदु पर काट रही है बेटा, यहां। अब इसके सामने यहां क्या है बोलो? ये 7 है, और इसके नीचे जब आओ तो यहां क्या है बेटा? 3 है। आप देखो जरा, अगर यहां पर ये काट रहा है, अगर मैं इसके नीचे आऊं यहां पर, ये किसके सामने आ रहा है? 3 के। और अगर इधर जाऊं तो ये कहां आ रहा है बेटा? 7 पर जा रहा है कि नहीं? तो आप को जो यहाँ निर्देशांक प्राप्त होता है, x का मान कितना है बेटा? 3 है, यहां पर हो जाएगा 3। y का मान कितना है बेटा? 7 है, तो यहां हो जाएगा 7। इसका मतलब है कि जो यहां पर आप माना गया था, यहां पर जो माना गया था कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, यहां पर बेटा जी लड़कों की संख्या यहां पर क्या x आ जाएगा, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? y। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप यहां पर लिखोगे बेटा, यहां पर आप लिख लोगे कि अतः, यहां पर लिखोगे लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या 3, यहां लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या 3, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या यहां पे क्या आ गया बताओ? 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या यहां पे आ गया बेटा 7। तो आशा है कि सभी प्यारे बच्चों को ये ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा है दूसरा प्रश्न पहले का कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहां मानना पड़ेगा कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक है ना? इतना आप मान सकते हो कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया। ठीक, तो यहां पर आप लिखो आराम से कि माना माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य
बराबर x रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। यहां आप लिख लेना हल। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य कितना है बेटा जी? y रुपया है। तो यहां पर जो दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपया है। यहां पर लिखेंगे इसलिए 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल तथा 7 कलम टोटल मिला के कितना है बेटा जी? 50। जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो बताओ 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x होगा। अरे भैया, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है बेटा, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 5x होगा। जब एक पेंसिल x रुपया की है, तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5x की होगी। कितने की होगी बेटा? 5x की होगी। यहां पर हम लिखेंगे 5x प्लस, जब एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम कितने का होगा बेटा? 7y बराबर में हो जाएगा 50। इसे हम मान लेते हैं ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार यह हम लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार तो द्वितीय शर्तानुसार क्वेश्चन में कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम कुल मिलाकर कितने का है बेटा जी? 46 रुपए का है। तो एक पेंसिल का मूल्य आपने x माना है, तो 7 पेंसिल कितना हो जाएगा? 7x। एक कलम का मूल्य आपने y माना है, तो 5 कलम का क्या हो जाएगा? 5x बराबर में 46। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब हम इन दोनों समीकरणों से क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे बेटा। तो हम पहले यहां लिखते हैं समीकरण 1। यहां लिखिए बेटा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा यहां पर क्या है? ये है 5x प्लस 7y और बराबर में हो जाएगा बेटा जी 50। अब इसमें से आप किसी का मान तो आपको निकालना पड़ेगा, चाहे x का मान निकालिए और चाहे तो आप y का मान निकालिए। तो मैं यहां पर y का मान निकालता हूं बेटा। 5x को उधर कर दो, ये 7y बराबर हो जाएगा 50 और ये 5x उधर चला जाएगा। तो y बराबर यहां हो जाएगा बेटा 50 माइनस 5x और ये 7 चला जाएगा बटे में। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, आप यहां पर ध्यान से देखिए। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका आया है y बराबर 50 माइनस 5x और बटा में दिया बेटा जी 7। तो अब आपको यहां पर मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको x का मान लेना है मर्जी से अपने, है ना।
तो x का मान आप मान लो x बराबर 10, यहां x बराबर 10, मैं मान रहा हूं x बराबर 10, आप अपने मर्जी से मान सकते हो, कुछ भी मानो बेटा, सबका ग्राफ एक जैसे बनेगा, किसी का ग्राफ अलग अलग नहीं होगा। ये अपने, मैं यहां x बराबर 10 मान रहा हूं, हो सकता है दूसरा बच्चा x बराबर कुछ और मान ले, तीसरा बच्चा x बराबर कुछ और मान ले, तो सबके मानने का संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन ग्राफ जो बनेगा बेटा सबका सेम टू सेम बनेगा, ग्राफ में अंतर नहीं आने वाला। x बराबर जब मैंने 10 माना तो यहां पर y बराबर आप देखिए, तो y बराबर यहां पर हो जाएगा बेटा 50 माइनस 5 गुणे x के स्थान पर 10 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 7। तो y बराबर 50 माइनस 10 50 50 और बटे में हो जाएगा 7। तो 50 से 50 कैंसिल, तो y बराबर 0/7, और जब 0 में 7 का भाग करोगे आप तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो मैं यहां पर सारणी बना लेता हूं, ठीक है, इधर मैं छोटा सा सारणी बना लेता हूं बेटा जी, आसानी हो जाती है इससे। यहां x है और ये y है। जब आपने x का मान 10 माना तो बताओ y का मान कितना आया? 0 आया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम x बराबर यहां 4 मान लें, x बराबर 4 माइनस 4 मान लें, x बराबर -4, तो यहां पर आप जब देखोगे तो y बराबर यहां लिखा है 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4, तो y बराबर यहां 50 माइनस 5 और इस x के स्थान पर हम लिखेंगे -4 और बटे में हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहां y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 50 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 चौको 20 और बटे में हो जाएगा 7। तो यहां पर बेटा y बराबर जो आपको प्राप्त होने वाला है 50 और 20 मिलके 70 और 70 बटे हो जाएगा 7, तो 7 कन्नम 7, बोलो 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 बेटा, 7 कन्नम 7 और 7 दहम 70, यानी कि y का मान आपको क्या प्राप्त हो गया बेटा जी? 10 प्राप्त हो गया। तो जब आपने x का मान -4 माना तब आपको y का मान क्या मिला बेटा? 10 मिला। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए, ठीक है बेटा, तो इधर जो है आपने जो लिखा है ये सारणी पहले वाले समीकरण की है इसकी। अब मैं लिखूंगा दूसरे समीकरण से, यहां लिखोगे समीकरण 2 से। क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 2 से। समीकरण 2 कौन है आपका? ये है 7x धन 5x बराबर 46, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 5y, 7x धन 5y बराबर में 46 है यहाँ। अब अगर यहां से मैं निकालूं, यहां हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 46, ये उधर चला जाएगा माइनस में 7x, और जब y बराबर निकालेंगे तो 46 माइनस 7x और ये बटे में चला जाएगा 5। अब इसके लिए मैं दूसरी सारणी इधर बना लेता हूं, आप ध्यान से देखना बेटा, इधर ये हमारा x है और ये y है। ठीक, अब यहां पे आप जो है मानिए, अपने हिसाब से आपको मानना है बेटा। मैं कोशिश करता हूं कि ऋणात्मक संख्या ना आए, हम कोशिश करते हैं कि ऋणात्मक संख्या ना आए। तो आप x बराबर 8 मान लो, सबसे बेहतर। तो x बराबर 8 लेने पर
तो जब x बराबर आप 8 मानोगे तो यहाँ y बराबर दिया गया है 46 माइनस 7, यहाँ लिखेंगे 8 क्योंकि x के स्थान पर हमने 8 माना और बटे 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ हो जाएगा 46 माइनस 7 8 56 और बटे में हो जाएगा बेटा 5। y बराबर 56 में जब 46 आप घटाओगे, बताओ घटाने में किसका चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या का। जब 56 में आप 46 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस में 10। कितना आएगा बेटा, माइनस में 10 आ जाएगा और बटा 2, 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10, यानी y बराबर यहां आ गया -5। तो जब आपने x बराबर 8 माना तो y का मान आपको क्या प्राप्त हुआ बेटा जी, 5। ठीक है ना, जब आपने x बराबर 8 माना तो आपको ये मिला। ठीक, अब आप y बराबर 2 मान लीजिए, x बराबर -2, यहां लिखते हैं x बराबर -2। x बराबर -2 रखने पर आप हर जगह रखने पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां लिखना रखने पर, यहां लिखो रखने पर। ठीक, अब यहां ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, तो यहां जो हमारा समीकरण है ये है y बराबर 46 माइनस 7x और बटे में 5। तो y बराबर यहाँ 46 माइनस 7, x का मान आपने -2 माना है और बटे में 5। तो y बराबर, ये y है बेटा, y बराबर 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 और बटे में हो जाएगा 5। तो y बराबर 6 4 हो जाएगा 10 और 4 1 5 1 6 और बटे में 5। और जब इसे काटोगे तो 5 बराहम 60, यानी y बराबर कितना आया बेटा जी, 12। तो जब आपने x बराबर -2 माना तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। तो आशा है कि सभी प्यारे बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी। बोलो बेटा, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। आशा है कि सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इधर देखिए बेटा, एक मिनट, तो यहां पर जो ग्राफ दिया गया है, दिया है 10 माइनस 4 0 10, 10 माइनस 4 क्या दिया बेटा, यहां पर ये मैं खिंचा लेता हूं, यहां पर दिया है बेटा x y, यहां 10 दिया है, क्या दिया है बोलो, 10 दिया है, -4 0 10, -4 0 और 10, ये समीकरण 1 से था। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आपका क्या ग्राफ था बेटा, समीकरण 2 में आपका ग्राफ क्या था बेटा, सॉरी सारणी में आपने क्या प्राप्त किया था, 8 माइनस 2 5 12, 8 माइनस 2 5 और 12, इस तरह से आपका ये ग्राफ प्राप्त हो गया, सारणी प्राप्त हो गया। 8 माइनस 2 5 12, 8 माइनस 2 5 12, 8 माइनस 2 5 12, सही है। 10 माइनस 4 सही है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा जी, ध्यान से देखिए आप, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आप यहां देखिए कि y का मान
12 दिया गया है बेटा। y माइनस में कहीं है? नहीं है, तो नीचे वाले की जरूरत नहीं है। इधर देखते हैं x वाले का मान -4 तक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहां से खींचते हैं बेटा, यहां से हम खींचते हैं। x का मान देखते हैं कितना है, x का मान 8 तक है, तो मैं यहां लिखता हूं। तो यहां पर देखिए बेटा, x y का मान अधिकतम 12 है, तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 2 2 4 2 6 2 8, बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 12 2 14, तो मैं 2 2 का अंतराल ले रहा हूं बेटा। तो यहां पर है 2 4 6 8, ये तो 1 मिनट, मैं बेटा जी यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इधर मान लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक बेटा, ध्यान रखना है, ये हमारा मूल बिंदु है, और ध्यान इस बात का रखना प्यारे कि इनके बीच की दूरियां समान हो। बढ़िया पटरी रख के खींच लेना, या तो आपके पास ग्राफ की कॉपी होना चाहिए। अगर ग्राफ की कॉपी होगी तो कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है बेटा। यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी देखिए, इधर यहां पर लिखा है, 1 मिनट, x का मान कितना है बेटा, यहां अधिकतम 10 है, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। और आगे अगर चाहो तो लिख सकते हो। इसको हम इधर देखिए बेटा, क्या नीचे कोई y का मान ऋणात्मक है? नहीं है। x का मान ऋणात्मक है बेटा, तो इधर मैं देखिए खींचता हूं, इधर 1 2 3 4 5, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5, ठीक बेटा। अब हम यहां नीचे वाले की जरूरत नहीं है, अब हम आराम से ग्राफ बनाएंगे। इसको जो है, जिसकी जरूरत नहीं है उसे मैं मिटा देता हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये तो बेटा जी आप इसको मान लेना कि ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y है, इसको कहेंगे x डैश और ये हमारा y डैश। अब हम ग्राफ बनाते हैं आराम से। यहां x बराबर क्या दिया गया है बेटा, x बराबर दिया गया है 10, x का मान 10, तो x वाला 10 कहां होगा, ये हमारा ये वाला बिंदु, ये हमारा 10 है। और y का मान क्या है बेटा, 0, तो 0 तो आपका यहीं पर होगा, इसका ग्राफ तो यहां पर ये यहीं पर जाएगा सीधा। चलिए ये क्लियर होगा। x का मान -4 है, -4 कहां बेटा, ये है। और y का मान कितना है, 10 है, तो y का मान कितना है बेटा, 10 है। जब इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे, यहां ऐसे करोगे, ये डैश 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 मिलाओगे, ऐसे 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 ऐसे, और इसको 10 के सामने ऐसे ऐसे ऐसे, कहां पे काट रहा है, ये यहां पर काट रहा है, तो यहां पर ये काट रहा है। इसका मतलब हुआ बेटा
इसका जो निर्देशांक यहाँ है ना, x का मान कितना है -4 और इसका है y का 10, यानी -4, 10। ठीक, इतना आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ। मैं बाकी को मिटा देता हूं, इनकी जरूरत, ये सिर्फ समझाने के लिए था बेटा। ठीक है, ये अब इधर ध्यान से देखिए, आप इसको यहां से मिला दीजिए बेटा। आप इसे यहां से मिलाइए, एक यहां कट रहा है, एक यहां कट रहा है, तो इसको हम कुछ इस तरह से मिलाएंगे, ऐसे आराम से, इस तरह। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कौन सा समीकरण था बेटा? इस समीकरण का नाम क्या था पहले वाले समीकरण का? तो पहला समीकरण आपका था 5x धन 7y बराबर 50। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 5x प्लस 7y और बराबर में 50। ठीक, और ये निर्देशांक हमने लिख ही दिया। अब दूसरा वाला समीकरण जरा देखो बेटा, x बराबर कितना दिया है 8, तो x का मान 8 यहां पर होगा, यहां 8, और y बराबर कितना दिया है बेटा 5, तो y का मान 5 यहां है। जब इसको हम इधर ले जाएंगे बेटा, इधर मिलाएंगे, ऐसे 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 जाएगा, और 8 वाला कुछ ऐसे 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 जाएगा, ये यहां पर एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि x का मान आपका यहाँ 8 है और y का मान कितना दिया है बेटा 5 दिया है। ध्यान से देखना, आप समझ में आई ना इतनी बात? तो मैं जिनकी जरूरत नहीं है उनको मिटा देता हूं बेटा। ये मिटा दिया, इधर इसको मिटा देंगे, सिर्फ मैं बिंदु भर याद रखूंगा बस। चलिए, अब दूसरा यहां पर देखिए, y का x का मान कितना दिया है -2। -2 कहाँ होगा बेटा x वाला? ये है, ये x -2। इधर ध्यान से देखना, माइनस वाला इधर है। y बराबर 12, 12 कहाँ बेटा? ये है, ये x का मान -2। इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, कहां तक ले जाऊंगा बेटा? 12 के सामने तक यहां पर ले जाऊंगा, यहां ये। तो कुछ यहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा बेटा जी, इसका जो निर्देशांक है x का मान कितना है -2 और इसका है 12, ये 12 है बेटा, तो -2 कामा हो जाएगा 12। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। फर्जी को हम क्या करते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है लाइन खींची, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक बेटा, चलिए, तो अब मैं इसको क्या करता हूं बेटा, इस ग्राफ को मैं खींचता हूं। तो यहां पर मिलाते हैं बेटा इसको, यहां इस तरह से। तो आप यहां पर देखिए ध्यान से कि जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, किसके सामने काट रही हैं बेटा? ये काट रही 5 के सामने और ये 4 के सामने। तो इनका जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x का मान यहाँ पर 5 दिया है और इसका मान क्या दिया है बेटा? 4 दिया है, यानी 5, 4। कितना आ गया बेटा? 5, 4 आ गया। एक मिनट बेटा, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? एक मिनट में इधर थोड़ा देख लूं। 10, -4, 0, 10, 0, 10 सही है। 8, -2, 8, -2, 5, 12, 5, 8, -2, 5, ओहो, यहाँ पर गलत है, -2, 8, -2, 8, -2, x का मान 8
-2, 5 12, यहाँ पर बेटा जी -2 होना चाहिए। यहाँ पर जरा मैं चेक कर लेता हूँ। जब आपने x बराबर 8 रखा, ओहो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर बेटा 5 है, गलती हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, तो 5 दूना यहाँ हो जाएगा 10। तो यहाँ पर -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ -2 होना चाहिए। ठीक, -2। एक मिनट, तो यहाँ पर बेटा -2 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ आ रहा था। ठीक, y का मान यहाँ पर क्या है? -2। दूसरे वाले समीकरण से y का मान -2 है, 8 -2, यहाँ पर 8 था ये, और -2 यहाँ पर था। 8 -2 यहाँ है, x का मान 8, y का मान -2, x का मान 8, y का मान -2। एक मिनट, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। एक मिनट बेटा जी। चलिए बेटा, आप लोग सुधार कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर था -2, लेकिन मैं गलती से यहाँ पर लिख दिया था 5। तो आप इसे फिर से खींच लेना, तो आपका ये सही ग्राफ आ जाएगा। समझ रहे हो ना। यहाँ पे y का मान, x का मान 8 है, y का मान -2, x का मान 8 है, y का मान -2 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, x का मान 8, y का मान -2। -2 कहाँ बेटा? नीचे, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, तो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग इसको जो है खींच लेना, इसको इधर पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से, और ये यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ। ठीक, तो इसको जब खींचेंगे बेटा तो फिर ये सही आएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इसे बना लेना, ग्राफ सारणी मैं आपके सामने दे दिया हूं, है ना। अब थोड़ा सा बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक, आप इसे जो है कर लीजिएगा। समझ रहे हो ना। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये 3 पर कटेगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा जी 3,5। ठीक, इसका सही जो आंसर आएगा वो 3,5 आएगा। एक पेंसिल का मूल्य 3 आएगा, और उसका जो है कलम का मूल्य 5 रुपया। एक कलम का मूल्य आ जाएगा 5 रुपया। तो आप इसे देख लेना, ठीक, इसको सुधार लेना, आपका ग्राफ सही बन जाएगा बेटा। समझ गए ना। बाकी यहाँ पर जो मैं ग्राफ बनाया हूं उसके लिए तो यही आंसर सही 8,5, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक काटने में गलती हो गई थी, यहाँ -2 आ रहा था। तो आप इसे सही कर लेना। आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूं बेटा। कल नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न लेकर के आएंगे। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।